प्रस्तुत है विविध भारती की गीतमाला। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। तंग आ चुके हैं कश्मकश ए जिंदगी से हम, ठुकरा न दें जहां को कहीं बेदिली से हम गमज़दा हैं लाए कहां से खुशी के गीत, हम गमज़दा हैं लाए कहां से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। जी हां श्रोताओं, ये शब्द हैं महान गीतकार शायर साहिर लुधियानवी के, और आज मेरे महबूब शायर साहिर लुधियानवी जी की पुण्यतिथि है, याद का दिन है। तो आज ये कार्यक्रम साहिर लुधियानवी के नाम। आपको हम बता दें जो फिल्में लेकर आए हैं आपके लिए: लैला मजनू, बाजी, हमराज, शगुन, साधना, कभी कभी, हाउस नंबर 44, गुमराह, गजल, जाल, दीदी, चित्रलेखा, हम दोनों और प्यासा। फिल्मों के नाम एक बार फिर से ले लेते हैं: लैला मजनू, बाजी, हमराज, शगुन, साधना, कभी कभी, हाउस नंबर 44, गुमराह, गजल, जाल, दीदी, चित्रलेखा, हम दोनों और प्यासा। साहिर लुधियानवी, जी हां, जिनके गीतों में संजीदगी कुछ इस कदर झलकती रही जैसे कि वो अपनी ही बात कह रहे हों या जमाने की बात कर रहे हों। उन्होंने वो लिखा जिसकी किसी और ने कभी कल्पना भी नहीं की। साहिर लुधियानवी के गीतों में हमेशा एक अलग ही नजरिया रहा, जैसे वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। कितनी गहरी बात उन्होंने कही। साहिर साहब पल दो पल के नहीं, सदियों के शायर हैं, है ना श्रोताओं, सदियों के शायर हैं। लेकिन उन्होंने एक तल्ख हकीकत को लिखा कि मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। उन्होंने बहुत खूबसूरत गीत लिखे जिन्हें सदियों तक हम गुनगुनाएंगे। उन्होंने फिल्मों में गीतकार के रूप में अपना एक खास मुकाम बनाया, और हाँ, वो अपनी शर्तों पर हमेशा गीत लिखते रहे। उन्होंने प्रेम और विरह के अलावा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी लेखनी चलाई, लेकिन सबसे बड़ी बात, उनका जादू हमारे दिलों पर चला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये गीतमाला। आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत कर रही हूं मैं। कौन? हाँ, बताया ना, मंदाकिनी जोशी। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ। तू सब कुछ जाने हैं, हर गम पहचाने हैं। तू सब कुछ जाने हैं, हर गम पहचाने हैं। जो दिल की उलझन है, सब तुझ पे रोशन है। घायल परवाना हूँ, वहशी दीवाना हूँ। घायल परवाना हूँ, वहशी दीवाना हूँ। तेरी शोहरत सुन सुन के उम्मीदें लाया हूँ। तेरे दर पे, मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ।
तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, मैं तेरे दर पे आया हूँ। ये आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था लैला मजनू। गीतकार वही महान गीतकार शायर साहिर लुधियानवी और संगीत दिया था मदन मोहन ने। हमारे श्रोता हम तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। जो श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं उन्हें हम बता दें कि हमारी फेसबुक पेज से जुड़ें और अपनी बात हम तक पहुंचाएं। इसके लिए फेसबुक पेज आप नोट करें www.facebook.com/VBS मुंबई पर जाकर आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। अपना संदेश, अपने विचार जो आप लिखना चाहते हो उस कार्यक्रम के लिए साहिर लुधियानवी पर कोई बात अपनी कहना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं हमारे वो श्रोता जो फेसबुक पेज से अभी तक नहीं जुड़े हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि आज की गीतमाला संवेदनशील महान गीतकार शायर साहिर लुधियानवी जी के यादगार और कर्णप्रिय गीतों से बनाई गई है। वे आसपास की दुनिया भर गीतों के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे, जिनकी कलम से निकले सबसे साधारण गीत में भी एक संदेश छुपा होता था। साहिर लुधियानवी जी को विनम्र नमन करते हुए आप लिखती हैं कि बर्बाद मोहब्बत की दुआ याद किए जा और चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, ये गीत आपको बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि 1948 में फिल्म आजादी की राह पर से फिल्मों में उन्होंने कार्य शुरू किया और ये फिल्म थोड़ा असफल रही, लेकिन साहिर साहब को 1951 में आई फिल्म नौजवान के गीत ठंडी हवाएं लहरा के आए से प्रसिद्धि मिली। इस फिल्म के संगीतकार एस.डी. बर्मन थे। गुरुदत्त के निर्देशन की पहली फिल्म बाजी ने उन्हें प्रतिष्ठित किया और इस फिल्म में भी संगीत बर्मन साहब का ही था और सभी गीत मशहूर हुए। साहिर ने सबसे अधिक काम संगीतकार एन दत्ता के साथ किया और दत्ता साहब साहिर के प्रशंसक थे। 1955 में आई मिलाप के बाद मरीन ड्राइव, लाइट हाउस, भाई बहन, साधना, धूल का फूल, धर्मपुत्र और दिल्ली का दादा जैसी कई फिल्मों के उन्होंने गीत लिखे और बेहद पसंद किए गए। वहीं हमारे कई श्रोताओं ने उनके बारे में लिखा है। आप लिखते हैं कि आज की गीतमाला गीतकार साहिर जी के गानों से बनी है, जिन्हें सुनकर हमें आनंद आ जाएगा। एक श्रोता कहते हैं कि आज की गीतमाला प्रोग्राम समय के मशहूर गीतकार साहिर साहब के गीतों से सजा हुआ गुलदस्ता है और इस पर मंदाकिनी जी की रस भरी मीठी आवाज, क्या बात है। प्रोग्राम में चार चांद लगा देगी। तो चलिए आप सुनिए, तभी तो हमारे श्रोता जब तक नहीं सुनेंगे कार्यक्रम, अपने विचार नहीं लिखेंगे, तब तक तो कार्यक्रम में चार चांद नहीं लग सकता है ना। और अब आज के दो प्रश्न। जैसा कि मैंने आपको कहा कि साहिर लुधियानवी साहब मेरे महबूब शायर थे। जी हाँ, मुझे बेहद पसंद है साहिर लुधियानवी की गीत, साहिर लुधियानवी की नज़में, उनकी गज़लें, उनकी शायरी, उनकी हर बात, उनके जज्बात बहुत पसंद आते हैं। अगर मैं व्यक्तिगत स्तर पर आपसे कहूं तो जाहिर है हमारे बहुत सारे श्रोता जो इस समय हमें सुन रहे हैं, साहिर साहब उनकी भी पहली पसंद हो, उनके भी महबूब शायर हो वो। तो हमारे दो प्रश्न नोट कर लें। अरे ये कोई जीके के प्रश्न नहीं है, बिल्कुल सीधे सादे सवाल जो आपकी रूह में चले जाएंगे, रूह तक पहुंच जाएंगे और आप जवाब देंगे अपनी आत्मा से। जी हाँ, हमारा पहला प्रश्न है कि साहिर लुधियानवी जी की कोई पंक्ति जो आपको पसंद हो, जो उन्होंने लिखी है, कोई नज्म, कोई शेर, दो पंक्तियों में ज्यादा से ज्यादा आप हमें लिखकर भेजें, जिन्होंने आपको बहुत अंतर तक हिलाकर रख दिया। ये आप लिख सकते हैं, उनकी गैर फिल्मी रचनाएं हो सकती हैं जो उन्होंने अलग से लिखा है, उर्दू कविताएं लिखी हैं, नज़में लिखी हैं, शेर व शायरी की है, उन पर आप अपने विचार लिख सकते हैं। और वहीं हमारा दूसरा प्रश्न है कि कौन सा फिल्मी गीत जिसने आपको बहुत प्रभावित किया, आप पर गहरा असर छोड़ा और आप आज भी उन गीतों को गुनगुनाते हैं, या कभी भावुक हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, या कोई ऐसा पल जब आपको साहिर लुधियानवी के गाए गीत याद आते हैं, तो वो गीत हम तक लिख भेजें। और हाँ, फटाफट भेजिएगा ताकि हम आपके विचारों को इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें। अगला गीत हम लेते हैं एस.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन पे, उन्हीं का लिखा हुआ है, गीता दत्त की आवाज है, फिल्म का नाम है बाजी।
ले दाव लगा ले, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले दाव लगा ले। जी हाँ, हमारे श्रोताओं ने लिखा है, अपने विचार बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किए हैं। एक लिखते हैं श्रोता कि साहिर लुधियानवी एक महान शायर और फिल्मी गीतकार थे, जिनकी शायरी में रोमानियत, सामाजिक दर्द और क्रांति का संगम मिलता था। वे अपनी कविताओं के माध्यम से प्रेम और हताशा दोनों व्यक्त करते थे। उन्होंने अपनी शायरी से युवाओं को छुआ और अपनी प्रगतिशील सोच के लिए भी वो जाने जाते थे। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज का ये कार्यक्रम संगीतकार गीतकार साहिर लुधियानवी जी के गीतों से सजा है और आपने फिल्म लैला मजनू 1976 की गीत से कार्यक्रम की शुरुआत की, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शुरुआत हुई है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये कार्यक्रम एक महान शायर और गीतकार साहिर जी पर आधारित है और आप भी हैं मंदाकिनी जी, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है और उन्हें वो नमन करते हैं शत शत। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि साहिर अपनी शायरी में सिर्फ इश्क की बात नहीं करते थे, बल्कि समाज की कड़वी सच्चाइयों को भी बेबाकी से पेश करते थे। वो एक प्रगतिशील और मानवतावादी कवि थे। साहिर प्रेम के साथ सच के भी प्रहरी थे। जो सच को समझने की कोशिश करेगा उसमें विद्रोह की भावना तो आएगी ही। साहिर का विद्रोह, उनकी कहीं नज्म, कभी कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर खून चलता है तो रुकता नहीं, संगीनों से में साफ झलकता है। ऐसे अल्फाज के जरिए साहिर ने अपना जो इनकलाबी नजरिया 7 दशक पहले पेश किया था, आज के दौर में भी वो उतना ही उम्दा है और माना जाता है कि सटीक है। सत्ता का चेहरा बदला है, विद्रोह के तरीके बदले हैं, लेकिन इन शब्दों की मूल जो है आत्मा, वो आज भी बरकरार है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज मधुर गीतों से आपने साहिर लुधियानवी जी की जो श्रृंखला सजाई है, हम उनकी स्मृतियों को नमन करते हैं और आज का ये कार्यक्रम सुनने के लिए हम बैठे हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं का लिखा ये बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण गीत। एन दत्ता का संगीत है, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम साधना। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाज
जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेइज्जत चीज है जो बट जाती है इज्जतदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। मर्दों के लिए हर जुल्म रवा, औरत के लिए रोना भी खता। मर्दों के लिए लाखों से दे, औरत के लिए बस एक चिता। मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सजा। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। जिन होठों ने इनको प्यार किया, उन होठों का व्यापार किया। जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोबार किया। जिस तन से उगे को पल बन कर, उस तन को जलीलो खार किया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। मर्दों ने बनाई जो रस्में, उनको हक का फरमान कहा। औरत के जिंदा जलने को कुर्बानी और बलिदान कहा। किस्मत के बदले रोटी दी, और उसको भी एहसान कहा। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। संसार की हर एक बेशर्मी गुर्बत की गोद में पलती है। चकलोही में आकर रुकती है, फाकों से जो राह निकलती है। मर्दों की हवस है जो अक्सर औरत के पाप में ढलती है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। औरत संसार की किस्मत है, फिर भी तकदीर की हेती है। अवतार पैगंबर जनती है, फिर भी शैतान की बेटी है। ये वो बदकिस्मत माँ है जो बेटों की सेज पे लेती है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया।
औरत ने जन्म दिया मर्दों को। हाँ, ये गीत सुनने के बाद तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए होंगे। इतना ज़हीन, इतना मानवीय संवेदनाओं से गुथा हुआ गीत। एक श्रोता लिखती हैं कि कुछ गम के शायर हुए तो कुछ मानवीय संवेदनाओं से तरबतर हमारे गीतकार। किसी ने मोहब्बत पर कमाल लिखा तो किसी ने जुदाई पर, लेकिन शायद ही ऐसा कोई जहन हो जो सभी विषयों को समझकर उन्हें अपने शब्दों में ढाल सके। ऐसे विरले तो साहिर लुधियानवी ही हो सकते हैं जिन्होंने जितनी शिद्दत से मोहब्बत को समझा उतनी ही गहराई से जिंदगी के अर्थों को भी जाना। साहिर ने कैसे सभी विषयों का चिंतन किसी दार्शनिक की भांति किया, इसके प्रमाण उनके लिखे सुखन हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज की गीतमाला साहिर जी के गीतों से सजी है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। ये अच्छा लगता है इन्हें पंक्तियां। और एक श्रोता लिखते हैं कि साहिर ने रचा औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया तो रूह कांप उठती है। और साहिर की लेखनी के प्रति हम सहज ही नतमस्तक हो जाते हैं। ये भी एक संयोग ही कहा जा सकता है कि साहिर लुधियानवी जी का जन्म जब हुआ तो उसके बारे में काफी कुछ, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती की गीतमाला में आपका स्वागत है। ये एक संगीतमय यात्रा है जो आपको जीवन के हर पल में संगीत की महत्ता को समझने में मदद करती है। तो हमारे प्रश्नों के जवाब आप देना शुरू कर दीजिए। हमारा प्रश्न था कि साहिर लुधियानवी जी की कोई पंक्ति जो आपको पसंद हो, कोई शेर, कोई नज्म, 2 पंक्तियों में अपनी बात आप लिखें। और कोई ऐसा फिल्मी गीत जिसने आप पर गहरा असर डाला हो, जैसे अभी हमारे श्रोताओं ने लिखा है, अपने जज्बात लिखे हैं कि उनके इन गीतों ने हमें सहज ही उनके प्रति नतमस्तक कर दिया। तो आप भी लिखिए कौन से ऐसे गीत हैं जिन्हें आप अभी भी गुनगुनाते हैं, या वो गीत आज भी आपकी जिंदगी में बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विविध भारती की गीतमाला आपके लिए चल रही है विविध भारती से, और अगला गीत खयाम साहब के संगीत निर्देशन में है। मुकेश की आवाज है, फिल्म का नाम है कभी कभी। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त
अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि ये जो गीत है मैं पल दो पल का शायर हूँ, इससे अच्छा गीत तो वो दूसरा है कि मैं हर एक पल का शायर हूँ। चलिए, पसंद अपनी अपनी और ख्याल अपना अपना। एक श्रोता लिख रही है कि वह एक से बढ़कर एक गाने दिए जा रहे हैं और इन्हें सुनने के चक्कर में अभी अभी मेरी पूरी सब्जी की कढ़ाई पलट गई है, न जाने कैसे, और सारी सब्जी बर्बाद हो गई। मैं सेकंड थॉट में सोची कि चलो सब्जी तो बर्बाद हुई पर गाने नहीं छूटने चाहिए। अरे नहीं, ऐसा मत करिए। किसी भी प्रकार का नुकसान कराना हमारा मंतव्य नहीं होता है। हमारा ये जो उद्देश्य है विविध भारती की गीतमाला को सजाने का, आप सभी का शुद्ध मनोरंजन करना है ना। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। ऐसा लगता है कि किसी रहस्यमय युग की बात है जब ये गीत हम सुनते हैं, जब भावनाओं को शब्दों में पिरोकर गाने बनाए जाते थे, जब गीतकारों से कहीं अधिक थे और जब गाने शब्दों की एक श्रृंखला से कहीं अधिक होते थे। हम बॉलीवुड के उस स्वर्ण युग की ओर देखते हैं जिसमें शैलेंद्र मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, हसरत जयपुरी, गुलजार, आनंद बख्शी, साहिर साहब जैसे असाधारण प्रतिभाएं शामिल थी, जिन्होंने न केवल अपने हर गाने से सुरों को छुआ और दिलों को छू लिया और गढ़ा गया, लेकिन हर शब्द के साथ उन्होंने उसे बुना। साहिर साहब की एक कालजयी रचना थी फिल्म प्यासा में जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। मोहम्मद रफी साहब की अविस्मरणीय आवाज में ये गीत जब भी हम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला साहिर लुधियानवी के गीत पुष्पों के साथ सजी है। साहिर साहब ने अनगिनत अच्छे गीत लिखे और आपने 14 फिल्मों की ये जो गीतमाला सजाई है, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी, न मुंह छुपा के जियो न सर झुका के। लेकिन ऐसा नहीं है, कोरोना काल में हमें मुंह छुपा के यानी मास्क लगा के चलना पड़ा था और इस तरह से ये गीत हम सुनते हैं। आज की गीतमाला बहुत ही हमें पसंद आ रही है। एक लिखते हैं श्रोता कि कुछ खास है साहिर लुधियानवी में, आज की जो गीतमाला है वो भी खास होगी। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि साहिर अर्थात जादूगर, शब्दों के जादूगर ही थे साहिर। उनकी लेखनी से झरे गीतों का जादू आज भी सुधी श्रोताओं को मदहोश करने के लिए काफी है। सीधे साधे बोलों में छुपी साहिर फिलॉसफी झकझोर देती है। गम के नगमे साहिर ने इतनी शिद्दत से रचे कि मानो अश्कों को स्याही बनाया, और रोमांटिक गीतों में उनकी मधुर कल्पना इतनी गहरी और मखमली थी, सुनकर मन के पंछी बेकाबू हो जाते हैं। साहिर ने हर तरह की थीम पर लिखा, प्रेम, निराशा, रोमांस, इंसानी रिश्ते, फिलॉसफी, अस्तित्व के सवाल, यातना, अलग अलग भावनाओं के लिए उनके पास एक मजबूत विजुअल एस्पेक्ट भी था। जैसा कि रोमांटिक विषयों के लिए उन्होंने प्रकृति की सुंदरता का सहारा लिया, प्रकृति के लुभावनेपन को उन्होंने प्यार के बीच होने वाले अनुभव जैसा बताया। जैसे कि फिल्म हमराज के लिए उन्होंने शबनम की मोती फूलों पे बिखरे, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले जैसे गीत लिखे। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपनी बात कही है। वहीं आगे लिखते हैं कि 1952 में आई जाल के गीत ये रात ये चांदनी फिर कहां। साहिर लिखते हैं कि पेड़ों की शाखों पे सोई नहीं चांदनी, तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी, रात ये बाहर की फिर कभी ना आएगी। तो ये गीत जो है समय से परे हैं, उनका काम और उसकी प्रासंगिकता शाश्वत है। उनके गीतों की कोई शेल्फ लाइफ नहीं है। आप उनकी पुण्यतिथि पर आज ये गीत सुनवा रहे हैं तो हम इनको नमन करते हैं। बहुत सुंदर, आपने अपनी बात अपने तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से साहिर लुधियानवी पर रखी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर। सचिन देव बर्मन का संगीत है, मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है प्यासा। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये महलों,
ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है याल में बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे। यह है विविध भारती। विविध भारती से आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। हमारे जो प्रश्न थे उनके जवाब हमारे श्रोताओं ने अब देने शुरू कर दिए हैं। यह है विविध भारती। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी, मुझे तो साहिर साहब की वो रचना बेहद पसंद है जिसमें वो कहते हैं कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। हुआ ये था कि कुछ दिन पहले शकील साहब ने ताजमहल को लेकर कहा था कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल मोहब्बत का ये पैगाम दिया है। तो ऐसे में जो है इसी बात को साहिर साहब ने लिखा कि यही बात कि एक शहंशाह ने बना के हंसी ताजमहल हम गरीबों का मजाक उड़ाया है। ये लाइन आपको बहुत पसंद है। एक श्रोता कहते हैं कि साहिर जी का ये गाना बाबुल की दुआएं लेती जा मुझे हमेशा अपनी बेटी की विदाई की याद दिला जाता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि साहिर साहब की शायरी में प्यार, दर्द, सामाजिक यथार्थ, उम्मीद की झलक मिलती है। उनकी कुछ मशहूर पंक्तियां जो मुझे बेहद पसंद हैं। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। बहुत खूब, ये लाइन मुझे भी बेहद पसंद है सच में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपके जो सवाल है कि एक गीत हो तो बताइए आपकी पसंद का। सवाल ये है कि एक गीत हो तो बताऊं। अगर मैं अपने गीतों की पसंद बताने चला तो गीतमाला का पूरा टाइम ही खत्म हो जाएगा। एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये जो प्रोग्राम दिया जा रहा है मुझे इसमें गुमराह फिल्म का गाना पसंद है और
सब जगह इसका खुशी वाला भाग बजाया जाता है। आज इसका उदास वाला भाग आप सुना दीजिए। फिल्म गुमराह का आप गीत सुनना चाहते हैं, वो तो हमने इस गीतमाला में उसे शामिल नहीं किया, इन हवाओं में इन फिजाओं में, है ना। चलिए कभी इस गीत को सुनाएंगे आपको ध्यान में रखकर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साहिर साहब की कालजयी रचना थी फिल्म प्यासा, जिन्हें नाज़ हिंद पर वो कहाँ है, ये बहुत ही अविस्मरणीय रही है, जिसकी ये पंक्तियां हमें बेहद पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि साहिर लुधियानवी जी का गीतकारों में बहुत ऊंचा मुकाम रहा है, उनके गीतों में संदेश होता था और आज आप इस कार्यक्रम को दे रहे हैं, हमें बेहद अच्छा लग रहा है। आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। रवि का संगीत है, महेंद्र कपूर की आवाज और ये फिल्म है हमराज। ख्वाबों में बरसों तराशा
संगे मरमर की तस्वीर हो। तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम अगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे साहिर लुधियानवी जी की गीतों से सजी फिल्म कभी कभी के गाने बहुत पसंद हैं, जिसका संगीत खयाम साहब ने दिया। मोहब्बत बड़े काम की चीज है और तेरा फूलों जैसा रंग, ये गीत इन्हें बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता को रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की रात किसे पेश करूं गीत बहुत पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि साहिर साहब के किसी एक गीत से उनका मूल्यांकन नहीं हो सकता। हम प्राय परिस्थितियों के दास होते हैं। उन्होंने अपने परिस्थितियों को भली भांति जिया, और जिया ही नहीं बल्कि हमारे समक्ष एक खुली किताब की तरह अपने गीतों के माध्यम से दिया भी, जिसमें जीवन के विविध रंग आसानी से देखे जा सकते हैं। एक श्रोता को कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये गीत बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि ये पंक्तियां मुझे बेहद पसंद है। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां मैं दिल को उस मकाम पर लाता चला गया। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। हमराज का ये गीत जो है मैं बहुत गाया करती थी, बहुत मन से गाया करती थी, तो अब भी गाया कीजिए। अभी भी गा सकती हैं, गीत तो बहुत अच्छा है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी, मुझे साहिर साहब का लिखा गीत मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया बहुत प्रभावित करता है। रफी साहब द्वारा ये गीत गाया गया और ये गीत जो है जिंदगी जीने की राह दिखाता है। मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। साहिर साहब की रचना है, बहुत ही खूबसूरत। खयाम साहब का संगीत है, जगजीत कौर की आवाज, और ये फिल्म है शगुन। तुम्हें उनकी कसम इस
हमारी एक श्रोता कह रही है कि साहिर साहब की कौन सी गीत रचना पसंद है। मंदाकिनी जी, ये तो बताना बहुत मुश्किल है। ये तो वही बात है कि अपने संतान में आपको सबसे प्रिय कौन है, पर फिर भी उनका लिखा एक गीत मुझे पसंद है। अफसाना जिसे अंजाम तक लाना हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, है ना। ये गीत तो वाकई बहुत खूबसूरत है और आपने बता ही दिया ना आखिर कि कौन सी पंक्ति आपको पसंद है, क्योंकि वो ऐसे गीतकार रहे हैं, कितना भी सोचे, मैंने कहा ना मेरे तो महबूब गीतकार है वो, आपके भी होंगे। और हर गीत, हर पंक्ति, हर शब्द उनका दिल में समा जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम अलग से बता सकते हैं, नोट कर सकते हैं, नोटिस में ला सकते हैं। एक श्रोता को ये गाना पसंद है, लगा ले एक दाव लगा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। वहीं एक श्रोता को चित्रलेखा में उनका लिखा मन रे तू काहे न धीर धरे, ये गाना बेहद पसंद है। और एक श्रोता को ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है प्यासा फिल्म का जो है ये गीत उन्हें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सादा फिल्म का गीत जो भी आपने सुनाया, औरत ने जन्म दिया मर्दों को और मर्दों ने उसे बाजार दिया, ये गीत साहिर जी ने ऐसे विचार लिख दिए हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि मैंने फिल्म कभी कभी 5 बार देखी और मगर गीत निकल जाता है, मैं लेट हो जाता हूँ, अंत में मुझे टीवी पर ये फिल्म देखनी पड़ी तब ये गीत मिला। कौन सा आपने बताया नहीं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अच्छा, आप इसे अनगिनत बार सुनना चाहते हैं लेकिन सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। एक श्रोता ये लिखते हैं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ऐसा गीत है जिसे हर रोज अनगिनत बार सुन सकती हूँ, पर आज मैं हर पल एक शायर हूँ, सुनने को मिल जाए तो खुशी है। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि आज की ये पंक्तियां कि पेड़ों की शाखों पे सोई नहीं चांदनी, तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, ये जो है पंक्तियां हमें बेहद पसंद आती हैं। और लीजिए अब सुनिए साहिर का लिखा ये गीत जिसे हमने हाउस नंबर 44 फिल्म से लिया है। आवाज हेमंत कुमार की और संगीत सचिन देव बर्मन का। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। वही आंसू वही आहें वही गम है जिधर जाए। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। घर होता जहाँ से प्यार मिल जाता। कोई तो ऐसा घर होता जहाँ से प्यार मिल जाता। वही बेगाने चेहरे हैं जहाँ पहुँचे जिधर जाए। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए।
कि मर जाए। हाँ, तो ये गीत अभी आपने सुना और हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, गीतमाला का आगाज आपने साहिर साहब की शायरी से किया था, दिल को छूने वाली थी, अच्छा लगा। आशा है गीतमाला के अंत में भी आप शायरी कहेंगी, कुछ ना कुछ कहेंगी। वहीं एक श्रोता को साहिर साहब की शायरी पसंद है, अभी ना छोड़ मोहब्बत के गीत है मुतरिब, अभी हयात का माहौल खुशगवार नहीं। क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि एक तो साहिर साहब के गीत और उस पर आपका पेश करने का अंदाज, अच्छा कैसे न तारीफ करूं, यानी मेरी तारीफ आप कर रही हैं, शुक्रिया। एक श्रोता ने कहा है कि फिल्म प्यासा का ये गीत जो अभी आपने सुनवाया कालजयी गीत है, जो समाज के ऊपर एक प्रहार से कम नहीं है। रफी साहब ने अपनी आवाज के जादू से इसे और बुलंद बना दिया। वहीं एक श्रोता को मैं पल दो पल का शायर हूं गीत बहुत पसंद है और एक श्रोता कहते हैं कि विविध भारती की गीतमाला हमेशा से ही मेरी पसंदीदा रही है, आपके द्वारा चुने गए गाने हमेशा ही दिल को छूते हैं। धन्यवाद विविध भारती इस तरह के अद्भुत कार्यक्रम के लिए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जी हाँ, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। श्रोताओं, ये गीत मेरा बहुत ही पसंदीदा गीत है, आप सबको भी बहुत पसंद आता होगा निश्चित ही। जीवन जो गीत में एक जो दर्शन छुपा है, तो बहरहाल मैं आपको बता दूं जयदेव का संगीत था ये और मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम था हम दोनों। तो अब तो कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है।
इतना ही कहूंगी कि साहिर साहब कहते हैं संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। इस हकीकत को समझते हुए आज बस इतना ही और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।